हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन से मुख्य धर्म थे एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, उसके बारे में। तो हमने सूफी संतों के बारे में पढ़ा था, सूफी सेंट्स के बारे में, जिनमें से सम से फेमस सूफी सेंट थे बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ये काफी फेमस है निजामुद्दीन औलिया, सेंट चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो जो कि जहांगीर के बेटे थे, इत्यादि। ये कुछ महान सूफी संत थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स देखते हैं। अब साधु को देखते हैं, साधुओं को जो कि इंपॉर्टेंट थे। पहले है शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य वाज बोर्न इन 8th century इन अ विलेज इन साउथ इंडिया। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में एक गांव में हुआ था, दक्षिण भारत के। ही हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। उन्होंने हिंदू धर्म के रिवाइवल यानी पुनर्जागरण में काफी मदद की। ही वर्शिप शिवा एंड इंस्पायर्ड द होल कंट्री बाय हिज बुक्स, आर्गुमेंट्स एंड कमेंट्रीज। वो भगवान शिव की पूजा करते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे, प्रेरित करते थे पूरी कंट्री को अपने किताबों से, आर्गुमेंट से, कमेंट्रीज से लोगों को प्रेरित करते थे, धर्म का पालन करने का सही रास्ता बताते थे। ही स्टैब्लिश सेंटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड मठ्स एट बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी। और उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए, लर्निंग लोगों को सिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए एक मठ का स्थापित किया। कहाँ पे मठ खोला? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में एक 4 धामों में से एक है। पुरी, उड़ीसा में पुरी है। द्वारका एंड श्रृंगेरी। तो इन जगहों पे उन्होंने मठ बनाई ताकि लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाई जा सके। हिज मठ वेयर लोकेटेड इन ऑल द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। और उनके जो मठ है भारत के चारों कोनों पर मौजूद है। लोकेटेड इन ऑल द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। दीज मठ्स ग्रीव एज इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। और बाद में जो ये मठ है वो एक महत्वपूर्ण तीर्थ या स्थल बन गए। तीर्थ स्थल आप लोग जानते होंगे, जो ये क्या कहलाता है, 4 है ना तीर्थ स्थल, 4 धाम, बाद में ये बन गए। अब देखिए ये शंकराचार्य का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रामानुज के बारे में। Ramanuj was the follower of Lord Vishnu and taught his disciples that personal devotion to the Lord was the only means of salvation. रामानुज जो थे वो भगवान विष्णु के फॉलोवर थे, उनके अनुयायी थे, उनकी पूजा करते थे और अपने शिष्यों को वो सिखाते थे कि पर्सनल डिवोशन, जो व्यक्तिगत भक्ति है भगवान के बारे में, भगवान से, वो ओनली मीन्स, वही एक साधन है सेल्वेशन, मोक्ष पाने का, आजादी पाने का। यानी कि आप जो व्यक्तिगत भक्ति करते हैं भगवान की, उसी से आप मोक्ष पा सकते हैं। एग्जाम्पल, यूनियन विथ गॉड, गॉड से यूनियन हो जाइए, एक हो जाइए। ही प्रीच्ड सोशल इक्वेलिटी एंड कंडेम्ड कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने सोशल इक्वेलिटी का उपदेश दिया, प्रीच किया, लोगों को बताया कि एक रहो, समान है, सभी समान है, कोई ये नहीं है। एंड कंडेम्ड, और खारिज किया क्या? कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, जो जाति के आधार पर रिस्ट्रिक्शन थी, रुकावट थी, उसको उन्होंने खारिज किया, बोला कि नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ही मिक्स फ्रीली विद द कॉमन पीपुल एंड मेड भक्ति अ रिलीजन ऑफ द मासेस। और आम लोगों से वो काफी फ्रीली मिक्स हो गए और उन्होंने भक्ति को एक मास, रिलीजन ऑफ द मासेस, यानी कि बहुत सारे लोगों तक, एक पूरे जन समूह तक अपनी बातें पहुंचाई और लोगों को भक्ति के रास्ते पर लाया। हिज डिसिपल रामानंद टुक हिज मैसेज टू नॉर्थ इंडिया। और उनके एक शिष्य थे, एक चेले थे जिनका नाम था रामानंद, वो उनके मैसेज को नॉर्थ इंडिया में लेके गए, उत्तर भारत में लेके गए और लोगों को बातें बताई। ठीक है, ये देखिए रामानुज है, देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। रामानंद
द सेंट रामानंद ऑफ वाराणसी स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड राम। जो रामानंद थे वो वाराणसी जो बनारस में है वहाँ के साधु थे और उन्होंने भगवान राम के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, फैलाने का काम किया। ही एक्सेप्टेड फॉलोअर्स फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन। और उनके जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, जो उनके भक्त थे, वो हर जाति हर धर्म के होते थे। यही नहीं कि बस हिंदू धर्म के हैं या फिर मुस्लिम धर्म के, हर धर्म के होते थे। अमोंग हिज क्लोज डिसाइपल वेयर रविदास एंड कबीर। देखिए दो उनके जो मेन शिष्य थे उनमें रविदास जयंती मनाया जाता है ना, वो थे, और एक कबीर का भी दोहा काफी फेमस है। कबीर का भी नाम काफी आप लोग सुने होंगे जरूर। तो ये जो थे उनके शिष्य थे। अब आए चैतन्य। देखिए चैतन्य भक्ति में लीन है। ही वॉज ग्रेट रिलीजियस टीचर एंड अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो एक महान धार्मिक शिक्षक थे, गुरु थे, और वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। ही वॉज बोर्न इन अ लर्न्ड फैमिली इन बंगाल। और वो एक पढ़े लिखे घर में, एक विद्वान परिवार में जन्म लिए थे, बंगाल के। At the age of 24, he left his house and traveled all over Deccan, उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो डेक्कन में, उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में घूमने लगे। He sang devotional songs and danced in the praise of God। उन्होंने कई सारे भक्ति गाने लिखे और डांस, नृत्य भी किए भगवान के प्रेज में, भगवान के आगे सामने। पीपुल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स गैदर्ड अराउंड हिम। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे रहते थे। चैतन्य कंपोज हिम्स प्रेजिंग लॉर्ड कृष्णा एंड पॉपुलराइज म्यूजिकल गैदरिंग कॉल्ड कीर्तन। और चैतन्य ने जो है बहुत सारे भजन लिखा, किस पे? भगवान कृष्णा पे। और इसे पॉपुलराइज म्यूजिकल इकट्ठा किया गया, बाद में से कीर्तन कहा गया। कहा जाता है ना भजन कीर्तन। तो इन्होंने जो मंत्र लिखे, जो भजन लिखे, उसे कीर्तन कहा गया। उसके बाद अब एक लेडीज का बात करते हैं, मीराबाई। शी वाज अ राजपूत प्रिंसेस। मीराबाई का आप लोग नाम सुने होंगे, ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति, भगवान कृष्ण की। शी वाज अ राजपूत प्रिंसेस, वो एक राजपूत राजकुमारी थी। एंड अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और भगवान कृष्णा की भक्त थी। इट इज सेड दैट सिंस हर चाइल्डहुड शी यूज्ड टू कीप एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और कहा जाता है कि अपने बचपन में वो अपने साथ भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई रहती थी विथ। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। कल मीराबाई के बारे में हम लोग और देखेंगे। ओके, थैंक यू।